नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका मित्र सनोज कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज को आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं नई वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज के मेन टॉपिक है हमारा अमीबा। अमीबा के बारे में आपको विद फिगर बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से समझें। तो चलिए हम चित्र बनाते हैं। ये थर्ड स्टेप हो गई इसकी। और ये देखिए आप लोग, अब यहाँ पे इसमें इसका केंद्र होता है। ये इसका केंद्र हो गया सभी में। और ये खाद्य कण हो गया। यहाँ पे इसको नामांकित कर लेते हैं। ये हो गया खाद्य कण। इसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। ये इसमें छिद्र भी होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होती है, ये सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ। क्या है कि अब ये होता है केंद्र। ये खाद्य कण सेकंड स्टेप में, ये केंद्रक, ये खाद्य कण, ये केंद्रक और ये खाद्य कण, ये केंद्रक हो गया। अब क्या है कि अमीबा को यहाँ पे हेडिंग डालना है। अमीबा अब आप लोगों को समझना होगा अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है, जनन होता है, इसमें वृद्धि किस प्रकार से होती है और ये उत्सर्जन किस प्रकार से करता है। अमीबा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ये जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है। और ये पहला टॉपिक हो गया, पहली हेडिंग हो गई। अब सेकंड पे क्या होता है कि ये कहाँ पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो यह है नंबर 1 नदी, नंबर 2 झीलें और नंबर 3 तालाब, नंबर 4 पोखर।
इत्यादि जगहों पर पाया जाता है। कि ये जो अमीबा होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो नंबर 1 होता है नदी में भी पाया जाता है, तालाब में भी पाया जाता है, ये झीलों में भी पाया जाता है और ये पोखर में भी पाया जाता है। और कुछ अमीबा की अन्य जातियां भी होती हैं जो लवणीय जल में रहना पसंद करती हैं, जैसे समुद्र का जल हो गया, इसमें रहना ज़्यादातर पसंद करती हैं। ये अमीबा की एक प्रकार की जाति होती है जो लवणीय जल में रहना पसंद करती है। अब क्या होता है कि थर्ड हेडिंग क्या हो गई, जो अमीबा क्वेश्चन आता है अमीबा में क्या रंग होता है, तो आंसर इसका होता है यह है रंगहीन होता है। इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। और कि एक टॉपिक और भी बनता है कि अमीबा के अंदर क्या होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर होता है एक प्रकार का द्रव होता है जो कुछ पानी पानी टाइप का होता है, पानी के जैसे होता है और वो बहुत ज्यादा चमकीला होता है द्रव, वो बहुत ज्यादा चमकीला होता है। आपको लिखे दे रहे हैं अमीबा में एक द्रव पाया जाता है जो पानी जैसा होता है और यह बहुत चमकीला होता है। अमीबा में एक द्रव पाया जाता है जो पानी जैसा होता है और यह बहुत चमकीला होता है। अब आपको बताने वाले हैं अमीबा में जनन। ये कुछ टॉपिक थे वो आपको मैंने अमीबा के बारे में बताया। अब हमारी एक हेडिंग शुरू होगी, पहली हेडिंग होगी अमीबा में जनन। तो चलिए जनन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। इतने जो लिखा है अब हम इसको रफ कर देते हैं। आप लोग चाहे तो अपनी नोट्स में इसको लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं ये, बहुत ही अच्छी हेडिंग्स हैं। इनको आप अगर लिखना चाहें अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब आपको आगे बताऊंगा अमीबा में जनन। वीडियो को स्किप ना करें। अमीबा में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जनन। अगली हेडिंग क्या हो गई, अमीबा में जनन। अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है आपको उसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए अमीबा में जनन देखते हैं। अमीबा में जनन, अमीबा में लैंगिक जनन नहीं होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है जो लिंग विभाजन के द्वारा होता है। एक टॉपिक बन जाता है, आपको लिख रहा हूं मैं। अमीबा में लैंगिक जनन नहीं होता है
बल्कि इसमें अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में लैंगिक जनन नहीं होता है, बल्कि इसमें अलैंगिक जनन होता है और यह लिंग विभाजन के द्वारा होता है। और जो ये अलैंगिक जनन है वो भी लिंग विभाजन के द्वारा होता है। अगर आप चाहें इसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हेडिंग है। अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं। अगला हमारी टॉपिक होगी अमीबा में पोषण। तो वीडियो को स्किप ना करें, अब हम इसको रफ करना चाहेंगे। अब हमारी अगली हेडिंग होगी अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण बहुत ही अच्छी हेडिंग है। अब हम आपको बताएंगे अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, अमीबा जो होता है अमीबा अमीबा में पोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। आपको ध्यान से समझना होगा कि जो अमीबा होता है वो भोजन कहाँ से लेता है। सबसे पहले अमीबा अपना भोजन कोशिकाओं के द्वारा करता है। जो अमीबा भोजन करता है वो कहाँ से, ये आपको कोशिका दिख रही होंगी, ये इसकी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं से वो अपना भोजन करता है। और एक टॉपिक और बन जाता है कि अमीबा के अंदर कोई निश्चित जगह होती है जहां पे वो भोजन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग बताऊंगा कि अमीबा के अंदर कोई निश्चित स्थान, अमीबा के अंदर भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि अपने पेट में कहाँ पर भोजन रखेगा। अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है।
ये दो हेडिंग अमीबा के पोषण में हो गई। अगर आप इसको भी नोट करना चाहें अमीबा में पोषण, तो आप अपनी नोट्स में नोट कर सकते हैं इसको। अब मैं इसको भी रफ करने वाला हूँ। अगली हमारी हेडिंग होगी अमीबा में उत्सर्जन। बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आपको ध्यान से समझना होगा। अमीबा में उत्सर्जन अगली हेडिंग। अमीबा में उत्सर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आपको ध्यान से समझना होगा कि अमीबा किस प्रकार से अपना जो बचा अपशिष्ट है जो वो किस तरीके से निकालता है अपने शरीर से। तो यही उत्सर्जन में आप लोगों को बताऊंगा कि अमीबा किस प्रकार से उत्सर्जन करता है। पहले तो आपको मौखिक बताऊंगा कि अमीबा में उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। अपने शरीर से उपापचयी क्रियाओं के तत्पश्चात निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करना अमीबा में पोषण कहलाता है। आप लोगों को लिखकर भी दिखा रहा हूं। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना अमीबा में उत्सर्जन कहलाता है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना अमीबा में उत्सर्जन कहलाता है। एक टॉपिक और बनता है कि जो बचा हुआ अपशिष्ट जो है उसको अमीबा क्या करता है कि बचा हुआ अपशिष्ट बचे हुए अपशिष्ट को अमीबा अमोनिया के रूप में त्याग कर देता है। ये तो हो गई अमीबा में उत्सर्जन। अब आपको एक टॉपिक और बताना चाहूंगा लास्ट में कि जो अमीबा होता है वो सूर्य के प्रकाश को जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा तो अमीबा सूर्य के प्रकाश से
दूर भागेगा। अमीबा जो है सूर्य का प्रकाश जो है होता है उसको मंद पसंद करता है अमीबा। अमीबा जब सूर्य का प्रकाश होगा तो जब सूर्य का प्रकाश हल्का होगा तभी अमीबा आपको मिलेगा, और जब ब्राइटनेस ज़्यादा होगी सूरज की तो अमीबा गायब हो जाता है, अर्थात हमको देखने को नहीं मिल सकता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अमीबा से रिलेटेड अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल टीच विद सनोज बनियम को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मैं नई वीडियो डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।